हेलो, राम राम मेरे भाई लोग, और स्वागत करते हैं एक छोटे से ब्लॉग में। और अभी जो है सुबह का टाइम है, तो सुबह करते हैं हम अपनी ब्लॉगिंग का स्टार्ट और दिखाते हैं आप लोगों को उन देवतुल्य बुजुर्गों को भी जिनकी वजह से ना हमारा उत्तराखंड आज भी जीवित है और हमारी धरती माँ आज भी अन्न उगा रही है। तो सब उनकी बदौलत है। अगर आज ये गाँव बचा हुआ भी है तो ये जो हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, उनकी ही वजह से बचा हुआ है। अन्यथा यहाँ जो युवा जो पीढ़ी है ना, तो उनका तो पूरा पलायन हो चुका है। लेकिन जो कुछ बचा हुआ है ये सब इनकी बदौलत है। चलो उन लोगों को भी कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा अपने गांव के नज़ारे भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे हम ना। तो चलो, ये देखो जी, सूर्य देव उग चुके हैं अपनी किरणों के साथ एक नई ऊर्जा देने के लिए हमारे लिए। और देख रहे हो सुबह का दृश्य, देख रहे हो आप, देखो कितना प्यारा और मन को मोहित करने वाला है। सुंदर सुंदर हवाओं के साथ और हरे भरे पेड़ों के साथ और ठंडी ठंडी हवाएं जब शरीर को स्पर्श करती हैं ना, तो एक सुकून सा महसूस होता है अपने उत्तराखंड में, अपने गढ़वाल में। और ये मकाने हैं कुछ हमारे, कुछ भाभे भी मिल जाएंगे, आप कुछ खंडर भी मिल जाएंगे। और जो भाभे हैं तो उनको समझ सकते हो कि उनमें भी कभी कभी लोग आते हैं। जो खंडर हैं उनमें तो खैर नामुमकिन है आना। और ठीक सामने हमारा मंदिर, ये माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है। इस पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं, वो आगे आप लोगों को मिलेगा कि इसके उपजा कैसे ये हमारी देवी उपजी है, कैसे इसका वो है ना, कई चरणों में इसका विवरण किया जाएगा। ये पहले आप लोग यहाँ के आनंद लो। ये देखो, ये सारे, ये देखो, ये हैं हमारे गांव के नज़ारे, देख रहे हो आप। सुबह हो गई है और जो हमारे देवतुल्य बुजुर्ग हैं ना, अब सुबह सुबह जो होता है उनका रूटीन होता है कि सुबह नाश्ता बनाना है, उसके बाद सीधा खेतों में प्रस्थान करना है। और इस समय तो वैसे भी काम का बहुत बड़ा लोड रहता है। देखो, तो हम सोच रहे थे कुछ अपने देवतुल्य बुजुर्गों को कैप्चर किया जाए, लेकिन अभी सारे व्यस्त हैं तो कोई दिख नहीं रहा है ना। लेकिन तब तक मैं आपको इधर के ही नज़ारे दिखाता हूँ। देखो, ये यहाँ तक फैला हुआ है हमारा गाँव। सबसे लास्ट में है बलवंत भाई का, उसके ऊपर है जसवंत भाई का, पर वो दिख नहीं रहा है ना, वो पेड़ हो गए ना आगे पे, तब दिख नहीं रहा है। ये मकान है उनका लखन लोगों का। ठीक ऊपर है जसवीर भाई का, देख रहे हो आप। और ये एक दिखे हमारे देवतुल्य बुजुर्ग, ये है हमारे बड़ी जी। तो इनकी वजह से आज हमारा उत्तराखंड बचा हुआ है, नहीं तो अन्यथा कब का इसका पतन हो चुका होता। ये देखो, एक देवतुल्य बुजुर्ग हमारे ये जा रहे हैं। और देखो कैमरे की क्वालिटी बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, ये हैं भाभी जी हमारी, यहाँ पे धो रहे हैं बर्तन। ठीक है, ये जो मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, ये अपनी छत से कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये सब खेत से जो लाया गया है ना, इसे बोलते हैं मरसू। तो यहाँ इसकी वो चल रही है, पहले कुटाई चलेगी, फिर छनाई चलेगी, फिर उसके बाद खाने के लिए तैयार होंगे। ये हमारे यहाँ गौत हैं, सारे ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इससे बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। सामने पे आपको तोर मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे ही इस समय सारे छतों पे आप लोगों को ऐसे ही फैले हुए ये चीज़ें दिख जाएंगी। चलो, और क्या बताएं आप लोगों को। इधर चले तो सामने हमारे हैं केले और अगर हम इधर की तरफ रुख करें ना, तो ये 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 हमारा बगीचा देख रहा। तो हमारा बगीचा ना ये पूरे काफ़ी एरिया तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे आम के पेड़ और अखरोट के पेड़ और नींबू और अन्य और चीज़ें भी आपको लोगों को मिल जाएंगी। पर दुर्भाग्य ये है कि इसकी कोई केयर नहीं कर पाता, क्योंकि सारे अब प्लान के उस पे हैं, तो सारे ऐसे ही बर्बाद होते हैं ना। बाकी ये हैं जी नज़ारे।
और मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद। सीताराम।